हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमिक्स जोन चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं योर लाई इन अप्रैल एनिमे के पहले एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम कोसे होता है। कोसे छोटी सी उम्र में भी बहुत अच्छे पियानो बजा रहा था और एक ऑडियंस में से एक लड़की उसे देख रही थी। फिर टाइम प्रेजेंट में आता है जहाँ पर सुबाकी नाम की एक लड़की ने एक बार फिर से होम रन मारने के चक्कर में किसी जगह के कांच को तोड़ देती है। जब वो बॉल लेने के लिए उस जगह पहुंचती है तब वहाँ पर एक लड़का बेहोश पड़ा था और सुबाकी बॉल को लेकर चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वो लड़का जागता है और ये वही लड़का है जिसे हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया था। और वो उठे ही कहता है कि तुमने फिर से विंडो तोड़ दी, अभी पिछले ही हफ्ते तो बनवाई थी। फिर जब सुबाकी कांच के टुकड़ों को साफ करने के लिए झाड़ू निकाल रही थी तभी कोसे उन टुकड़ों को हाथ से हटाने जा रहा था और तभी सुबाकी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसी समय इनका तीसरा दोस्त आकर उनकी एक साथ फोटो खींच लेता है और इसका नाम बतारी है। और वो दोनों इसके ऊपर चिल्लाते हैं। के बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और इनके स्कूल की छुट्टी हो गई थी और वो तीनों अपने घर जा रहे थे और तभी बतारी के फोन पर किसी लड़की का मैसेज आता है और वो उन दोनों को अकेले छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और फिर सुबाकी कोसे से पूछती है कि तुम्हारे लाइफ में कोई लड़की है, जिस पर कोसे उसे कहता है कि इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जो मुझसे प्यार करे। आगे सुबाकी कहती है कि तुम्हें पता है मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब आप किसी के प्यार में होते हो तो ये पूरी दुनिया कलरफुल नजर आती है। तो अब ये दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और हम यहाँ कोसी को देख पाते हैं जो कि अपने घर में जाते ही अपनी मॉम के फोटो के सामने जाकर कहता है कि हे मॉम, मैं घर आ गया। और यहाँ पर हम म्यूजिकल रूम भी देख पाते हैं जो कि उनकी डेथ के बाद वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। अब अगले दिन कोसी क्लास में था और वो यहाँ पर बाकी की कहीं बात ही सोच रहा था। फिर वो कहता है कि पर मेरी नजर से तो ये दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नजर आती है, बिल्कुल पियानो कीज की तरह। सीन शिफ्ट होता है और अब वो से क्लास में बैठकर म्यूजिक नोट्स लिख रहा था। तभी पीछे से सुबाकी आती है और इसे काफी जोर से डांटते हुए कहती है कि तुम सिर्फ 14 साल के हो, तुम्हें इस तरह से अकेले बैठने के बजाय बाहर घूमने फिरने के लिए जाना चाहिए। तो चिल्लाने के बाद सुबाकी कोसे को बताती है कि उसकी क्लास में एक लड़की है जो कि बतारी से मिलना चाहती है, इसलिए वो और बतारी कल उस लड़की से मिलने जा रहे हैं। तो ना तुम भी चलो। वो लड़की क्लासिकल म्यूजिक जानती है तो तुम दोनों म्यूजिक की ही थोड़ी बातें कर सकते हो। इस पर कोसे कहता है सुबाकी तुम्हें पता है मैंने पियानो कब का छोड़ दिया है। जिस पर सुबाकी उसे कहती है कि बुरा मत मानना कोसे, पर तुम जब पियानो बजाया करते थे तब तुम ज्यादा कूल थे। तो सुबाकी की इस बात पर कोसे उसे बताता है कि वो उसके मॉम का सपना था उसे वर्ल्ड क्लास पियानिस्ट बनाने का। तो दरअसल कोसे की माँ खुद वर्ल्ड क्लास पियानिस्ट बनना चाहती थी जबकि वो खुद नहीं बन सकती थी, इसलिए उनका सपना था कि कोसे वर्ल्ड क्लास पियानिस्ट बने। अपने इस सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने कोसे को छोटी उम्र से पियानो सिखाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपना ये सपना पूरा करना चाहती थी। इसकी वजह से वो कोसे पर काफी ज्यादा सख्ती भी करती थी, उसे मारती चिल्लाती और उसके रोने पर भी उसकी प्रैक्टिस जारी रखती थी। तो 3 साल पहले कोसे ने यूरोपियन कंपटीशन में अपनी जगह बना ली थी और उसकी माँ का सपना लगभग पूरा होने ही वाला था कि तभी उसकी माँ गुजर गई। उसके बाद कोसे ने कभी दोबारा पियानो नहीं बजाया। अब रात को सुबाकी अपने घर की विंडो पर बैठी हुई थी और कहती है कि आज भी उसने पियानो प्ले नहीं किया। आई होप कि वो दोबारा से पियानो प्ले करना शुरू कर दे। तो अब अगले दिन कोसे सबसे पहले पार्क में पहुंच जाता है लेकिन सुबाकी और बतारी अभी तक नहीं आए थे। कोसे अपने दोस्तों का वेट कर ही रहा था कि अचानक से उसे मेलोडिका की आवाज सुनाई देती है। डिस्टेंस फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंचता है जहां पर एक लड़की मेलोडिका बजा रही थी। कोसे वहीं पर खड़े होकर मेलोडिका सुनने लग जाता है क्योंकि वो लड़की काफी ज्यादा अच्छा बजा रही थी। और तभी यहाँ पर उसके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं और अब सुबाकी उस लड़की को इन दोनों से इंट्रोड्यूस कराती है। तो असल में इस लड़की का नाम कावरी जो कि एक वॉयलिनिस्ट है। इनसे बात करते हुए कावरी को अचानक याद आता है कि उसे कंपटीशन में परफॉर्म करने जाना है। वो इन तीनों से कहती है क्यों ना तुम तीनों भी मेरे साथ चलो। इस पर कोसे कहता है नहीं तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। और तभी कावरी कोसे को हाथ पकड़कर कहती है कि तुम भी साथ चल रहे हो और उसे पकड़कर वो उसे अपने साथ ले जाती है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो व्यूअर्स में कमेंट्स में बताओ कि आपको ये एनिमे कैसा लगा। और हाँ, इसके अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल एनिमिक्स जोन को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया।